हेलो एवरीवन। इस वीडियो में तो आपको एक माने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही है। बस छोटा सा फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, छोटे से फैक्ट्स हैं इसके अंदर। बट इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी छोटे छोटे फैक्ट्स भी जमा होके उलझ जाते हैं। उसको अगर एक जगह करके आप समाप्त कर दो ना एक बार, तो वो जो एक बार लाइफ में समाप्त करेंगे ना, वो दोबारा फिर आपको परेशान नहीं करेगा। उसी तरह का टॉपिक ये भी है। हम दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं। टोटल 3 दिल्ली दरबार हुआ। इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। उस समय वायसराय कौन थे और किसकी ताजपोशी हुई थी, इसी को लेकर सवाल आएगा ना, और क्या आएगा। तो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें भी परेशानी होती है कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे पता है। तो इसको क्यों होती है? क्योंकि आपने इसको एक जगह नहीं कर लिया। अगर जिस दिन आपने इसको एक जगह कर दिया, उसी दिन कहानी खत्म। करके देखिए, इस तरह से कई सारे हर सब्जेक्ट में ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, बट उस फैक्ट्स में दम नहीं है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के अंदर चूक है। तो वही है, मैं इसको बता देता हूं आपको एक बार। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? लॉर्ड लिटन 1877। ठीक है। उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी, उनको भारत की महारानी घोषित किया गया था और उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और ये कब हुआ था? ये तब हुआ था जब भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे, और उस टाइम में इतना पैसा खर्च करके दिल्ली दरबार किया गया था। कहा जाता है उस समय लिटन का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, और इस दिल्ली दरबार ने भी भारत की राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस रूप में? इस रूप में कि क्या हम लोग मर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये समारोह कर रहा है, समारोह ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इसको लेकर यानी ब्रिटिश सरकार को कोई परवाह नहीं है हमारी। उसके बाद दूसरा हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। इस समय भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, बट इस समय किंग एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हुई थी। 1903 में यह दरबार हुआ था। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है और ज्यादा चर्चित भी नहीं है। एक्चुअली लिटन वाला ही ज्यादा चर्चा में रहता है। और एक ये तीसरा लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था। इस समय जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का स्वागत किया गया था, और पहली बार है जब दिल्ली दरबार के मौके पे ये लोग एक्चुअली में आए भी थे। ये लोग भारत आए भी थे। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। कलकत्ता की जगह नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। और इसी में जब हाथी पे बैठ के हार्डिंग साहब घूम रहे थे, तो उस समय चांदनी चौक पे उनके ऊपर बम फेंका गया था, जिसमें वो घायल हो गए थे। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में यह हादसा हुआ था। इस पर दिल्ली षड्यंत्र केस चला इसी बम फेंकने पे, और कई सारे लोगों को उसमें सजा भी हुई थी। तो यही 3 फैक्ट है, 3 दिल्ली दरबार है। कहानी खत्म। पहला लिट्टन, दूसरा कर्जन और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग।